जी, वेलकम है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल अहमद टेक्नोलॉजी पे। आपकी सबसे ज़्यादा डिमांड पाइथन को लेके आ रही है कि सर पाइथन के एमसीक्यू क्वेश्चन कराइए, इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन कराइए। देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो सारे ही होते हैं, सारे ही चैप्टर इम्पोर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। तो ऐसा नहीं है कि कौन सा इम्पोर्टेंट है और कौन सा नहीं। अगर यही पता हो कि कौन सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो सारे क्वेश्चन वही 100 के 100 क्वेश्चन आपको करा दिए जाएँ और आपका एस ग्रेड एग्ज़ाम में आ जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि जिन क्वेश्चनों के आने के चांसेस ज़्यादा हैं वो क्वेश्चन आप कह सकते हैं। तो वही क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों, जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 2022 में जुलाई वाले सेशन में। ठीक है, उससे ये सारे क्वेश्चन लिए हैं जो इम्पोर्टेंट है और इस बार भी इन क्वेश्चनों के आने के बहुत बहुत चांसेस हैं। ध्यान से आपको देखना है, कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और 50 क्वेश्चन ये वो क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल साबित होंगे। यहाँ से आपको एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, 10 जुलाई को आपका पाइथन का एग्ज़ाम है और 10 जुलाई को ही हमारा बर्थडे है, जन्मदिन भी है 10 जुलाई को। ठीक है, तो अब देख लीजिए कि आप क्या करने वाले हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, हमारा पूरा प्रयास यही है दोस्तों कि आप एग्ज़ाम को अच्छे ग्रेड से पास कर सकें। जो बच्चे 2-3 बार पाइथन में फ़ेल हो गए हैं, पाइथन इतना कठिन नहीं है। पहले आप कह सकते थे, पहले क्योंकि लिखना पड़ता था 60 नंबर का और 40 नंबर के ही एमसीक्यू वगैरह आते थे, ट्रू फॉल्स होते थे उसमें। लेकिन 60 नंबर का बच्चा लिख नहीं पाता था, उसमें गलती होती थी क्योंकि पाइथन एक लैंग्वेज है और इसमें कीवर्ड होते हैं, आप जानते हैं, फंक्शन होते हैं। तो एक भी गलत हो गया तो मैथ की तरह पूरा फॉर्मूला गलत हो जाता है। तो इसलिए अब तो आपके एग्ज़ाम में एमसीक्यू आते हैं। अब आपको फ़ेल होने की यार गुंजाइश नहीं है इसमें। अब आप अगर फ़ेल हो रहे हैं तो आपने इसका मतलब कुछ पढ़ाई नहीं की है। 20 या 1 महीना भी अगर आप पढ़ लेते हो, अब से भी अगर आप पढ़ने लग जाते हो, अब तो आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा है। अब से लग जाइए, आपका 100% क्वालिफाई हो जाएगा। जो वीडियो बनाई हुई है उनको देख लीजिए, गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आपका अब भी ओ लेवल क्वालिफाई हो जाएगा। प्रैक्टिकल में 60-70 नंबर ले आना आप और पर 50 से ज़्यादा ले आना थ्योरी में, आपका सी ग्रेड से पास हो जाएगा। इतना कठिन नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। पाइथन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए, खासकर वो बच्चे जो 1-2 बार से फ़ेल होते आ रहे हैं, उनको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और जो क्वेश्चन पेपर पहले हो चुके हैं सारे के सारे आप सोल्व कर लीजिए। उससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उनकी लैंग्वेज क्या होती है। इससे आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा अगर आप प्रीवियस ईयर सोल्व कर लेते हैं तो। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। आपसे आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुँचे। और हमें भी थोड़ा सपोर्ट करें आप ही के सपोर्ट के द्वारा ही हम वीडियो बनाते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे तो लाइक नहीं करते वीडियो को, सब्सक्राइब नहीं करते, तो मन नहीं करता दोस्तों वीडियो बनाने का। अगर आप किसी कंपनी में काम करेंगे और वहाँ से आपको सैलरी नहीं मिलेगी तो आपका काम करने का मन ही नहीं करेगा। ठीक है, तो हमारी सैलरी आपका लाइक और सब्सक्राइब ही है दोस्तों। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर लीजिए, और जिन्होंने कर दिया है उनका दिल से शुक्रिया। 3 क्लास इससे पहले हमारी हो चुकी हैं, इस तरीके के थंबनेल उन पे लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं, जाके प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ से देख सकते हैं, हेल्पफुल हैं वो भी। और ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास आप सभी के लिए साबित होगी, जिनका फ्यूचर में एग्ज़ाम है और जिनका 10 जुलाई को एग्ज़ाम होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने, देखिए, डैश यूज़र डॉक्यूमेंट का भाग है। मतलब ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा है जो यूज़र डॉक्यूमेंट का भाग है, बताइए। डैश इज़ द पार्ट ऑफ यूज़र डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन का कौन सा भाग है। ऑप्शन नंबर ए पे है क्लास डायग्राम, बी पे है कोड कमेंट, सी पे है यूज़ केस और डी पे है आपका इंस्टॉलेशन गाइड। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, आपको दिख रहा है इंस्टॉलेशन गाइड। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफायर के साथ डील करते समय पाइथन केस सेंसिटिव है। 7 से 8 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, कम्युनिटी में भी मैं डालता रहता हूँ ये क्वेश्चन, टेलीग्राम में भी आपके डाले हुए हैं ये सारे क्वेश्चन, वहाँ से पढ़ सकते हो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ट्रू। सही कह रहा है ये कि जो पाइथन है वो आइडेंटिफायर के साथ डील करते समय केस सेंसिटिव होती है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विशेष टास्क को दोहराने के लिए हम डैश का उपयोग करते हैं। हम किसका उपयोग करते हैं? अगर आपको कोई टास्क दोहराना है, रिपीट करना है, तो किसका यूज़ करते हैं? तो लूप का यूज़ करते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारे क्वेश्चन, अगर आपको कोई क्वेश्चन हार्ड लगता है तो आप उसको लिख सकते हैं कॉपी में। इससे ये होगा कि एग्ज़ाम के टाइम पे आपको पूरी पूरी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी 1-1 घंटे की। जैसे मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन ही नहीं आता एग्ज़ाम में और आपने पढ़ा था कि सर हमने आपकी वीडियो में देखा था, तो आप पूरी वीडियो खंगालोगे फिर, कहाँ पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, इसका आंसर क्या है। लेकिन अगर आप लिख लोगे इस क्वेश्चन को तो आपको एग्ज़ाम के टाइम पे वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। अपने ही शॉर्ट नोट्स पढ़ के आप उसको पास कर सकते हैं, रिवीजन अपना कर सकते हैं।
कोई भी एग्ज़ाम हो, ओ लेवल ही नहीं, किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो उसके शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाइए साथ साथ, ताकि एग्ज़ाम के टाइम पे रिवीजन कर सकें आप। और पाइथन की एक वीडियो बना रखी है, पूरे 9 चैप्टर उसमें डिस्कस किए हैं, उनके एमसीक्यू डिस्कस किए हैं, उसको ज़रूर देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अदरवाइज़ चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके भी आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लो चार्टिंग में वास्तविक निर्देशों को डैश में दर्शाया जाता है, तो किस में दर्शाते हैं दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए सर्कल, बी बॉक्स, सी एरो या डी लाइन। ये क्वेश्चन पेपर से ही मैंने लिए हैं सारे क्वेश्चन, वहीं से एक लड़की ने कल भेजा था टेलीग्राम पे कि इसको सॉल्व करा दीजिए। तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आपको आंसर डायरेक्ट बताने हैं, मतलब क्वेश्चन पढ़ा आंसर बता दिया, ये सारे, इसमें कोई कोड नहीं लिया है मैंने। ये सारे वो क्वेश्चन हैं जिनका आंसर आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट सोचने की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो कोड होता है तो उसमें तो आपको एग्जीक्यूट करने होते हैं, और यहाँ पे उनको समझाना आपको पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको जो इंपॉर्टेंट है, और जिनके आंसर आपको रट के भी आप जाओगे तो हो जाएगा आपका। रट के जाओगे तो ये क्वेश्चन सेम टू सेम आपको देखने को मिलेंगे, आप तुक्का भी वहाँ पे लगाओगे, क्वेश्चन को पढ़ के जाओगे तो हो जाएगा। तो सही आंसर किसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बॉक्सेस हो जाएगा। और इस बार अच्छी बात यह है कि आपका एग्ज़ाम पहले हो रहा है और प्रैक्टिकल जो है आपका बाद में होगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि जिन बच्चों का एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाएगा, मान लीजिए आपने आंसर की अपनी मिलाई आके क्वेश्चन पेपर, मतलब जब आप पेपर दे के आ गए तो आप आंसर भी मिलाओगे यूट्यूब पे, तो आप को ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। मान लीजिए आपके 50 क्वेश्चन सही हैं, या किसी के मान लीजिए 40 क्वेश्चन सही है, तो अब आपको प्रैक्टिकल में कितने नंबर चाहिए, इससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा। तो आप प्रैक्टिकल में उसी हिसाब से फिर अपने नंबर ले आएंगे, पैसे दे के ला सकते हो या मेहनत से ला सकते हो, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई मुझे प्रैक्टिकल में इतने लाने हैं, जब जाके मैं पास होऊंगा। ठीक है, ओवरऑल परसेंटेज आपका 50% चाहिए, तो उससे आपको ये अच्छा अंदाज़ा हो जाएगा, ये आपके लिए अच्छी बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी एल्गोरिथम उचित सिंटैक्स के अनुसार लिखा गया है, सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए सही, बी या गलत? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गलत है ये। जो कोई भी एल्गोरिथम है वो उचित सिंटैक्स के अनुसार नहीं लिखा गया है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नहीं कह सकते, ये तो गलत ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, CSV का फुल फॉर्म क्या है? कम्युनिटी में जाइए, परसों मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए डाला था यूट्यूब कम्युनिटी में, जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ वो चैनल, उनके पास जाते होंगे क्वेश्चन सारे। कम्युनिटी में रोज़ 3 से 4 क्वेश्चन डालता हूँ, वही जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन वहाँ के आप सोल्व कर लीजिए, आंसर भी है, एक्सप्लेनेशन भी किया हुआ है कि वही आंसर क्यों है उसका, तो उसको जरूर सोल्व कर लीजिए। इसका आंसर मैंने आपको बताया था, कोमा सेपरेटेड वैल्यूज़ इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी पर लिखा हुआ है, देख सकते हैं, कोमा सेपरेटेड वैल्यूज़, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा पाइथन में एक कीवर्ड नहीं है? पाइथन में कौन सा कीवर्ड नहीं है ये आपसे पूछ रहा है। रिटर्न हो जाएगा, इन भी हो जाएगा, फाल्स भी हो जाएगा और फाल्स भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पे स्मॉल में फाल्स दिया गया है, ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका कीवर्ड नहीं है, लेकिन ये वाला फाल्स जो है ये आपका कीवर्ड है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि ने ओपन फंक्शन का उपयोग करके पाइथन में एक नई फाइल खोली, लेकिन मोड निर्दिष्ट करना भूल गया। फाइल किस मोड में खुलेगी बताइए? रवि ओपन ए फाइल इन पाइथन यूजिंग ओपन फंक्शन बट फॉरगेट टू स्पेसिफाई द मोड इन विच मोड द फाइल विल ओपन। फाइल किस मोड में ओपन होगी? राइट मोड में होगी, अपेंड मोड में होगी, रीड मोड में होगी, या रीड और राइट दोनों मोड में फाइल ओपन होगी? तो ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। जो फाइल है वो आपकी रीड मोड में ओपन होगी। और ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, M3R5 सेट 1 है आपका, और 8 मतलब 8वां महीने में हुआ था ये आपका पेपर 2022 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरिएबल के नामों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? वेरिएबल के नामों के लिए कौन सा सही है? असीमित लंबाई, सीमित लंबाई, इसके नाम पर एम्परसेंड का इस्तेमाल किया जा सकता है, और लिमिटेड लेंथ, उपरोक्त में से कोई नहीं, बताइए सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का दोस्तों? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड लेंथ, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, असीमित लंबाई। ठीक है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम का उपयोग डैश के लिए करते हैं? आप फ्लो चार्ट का और एल्गोरिथम का यूज़ किस लिए करते हैं बताइए? बेहतर प्रोग्रामिंग के लिए भी करते हैं, कुशल कोडिंग के लिए भी करते हैं, आसान टेस्टिंग और डिबगिंग के लिए भी करते हैं, और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है कि अगर आप कोई सॉफ्टवेयर के कोडिंग वगैरह कर रहे हैं तो उसमें कोई गलतियां पाई जाती हैं, तो उस गलतियों को किस नाम से जानते हैं? तो उसको बग्स कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको बग्स कहते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर इसका डी हो जाएगा। हम जो फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम का उपयोग बेहतर प्रोग्रामिंग के लिए भी करते हैं, बेटर प्रोग्रामिंग, ईजी टेस्टिंग एंड डिबगिंग, ठीक है, और कुशल कोडिंग, और ऑल ऑफ द अबव यानी उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।
अपना स्कोर ज़रूर चेक करते रहिए कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। अपने ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कोई बताता नहीं है, इससे आपको ही लॉस होगा। अगर आप ये चेक नहीं कर पा रहे हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं, कितने क्वेश्चन गलत जा रहे हैं, तो इससे आपको ही लॉस होगा। ध्यान में रखिएगा बात, ठीक है। अपनी तैयारी ध्यान से करिए, फेल नहीं होना है इस बार किसी को भी। पाइथन में कौन सा फंक्शन इनबिल्ट फंक्शन है? तो जो आपका प्रिंट फंक्शन होता है वो आपका बिल्ट इन फंक्शन होता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी के सारे गलत हो जाएंगे। जो ऑप्शन नंबर बी है प्रिंट फंक्शन, वही आपका बिल्ट इन फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्टेटमेंट फाइल ऑब्जेक्ट एफ है से एक लाइन रिटर्न करेगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए। एफ रीड लाइन फंक्शन, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। एफ उसके बाद रीड लाइन फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एक कनेक्टर है जो निरूपक आकृतियों के बीच संबंध को दर्शाता है, तो इसका क्या हो जाएगा? एरो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, एरो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वह विधि है जो किसी दिए गए प्रारंभिक अवस्था से अंत तक किसी कार्य को पूरा करने के लिए अच्छी तरह से परिभाषित निर्देशों की सूची का उपयोग करती है। 50 क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस तरीके से आएंगे और 50 आपके लगभग कोड दिए गए होंगे, उनको एग्जीक्यूट करना होगा। बहुत बच्चे गलती करते हैं, इसीलिए अगर आप 50 वैसे क्वेश्चनों पर भी ध्यान दे लेते हैं जैसे ये मैं आपको करा रहा हूँ, तो भी आपका कल्याण हो जाएगा, आप पास हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा बताइए। निर्देशों की एक सूची है, उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दोस्तों एल्गोरिथम। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन का आंसर आपने गलत बता दिया है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्योंकि गलतियां हो जाती हैं, पाइथन लैंग्वेज है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन गलत हो भी जाता है तो आप उसको बता सकते हैं, ठीक है। एग्जाम से पहले उस क्वेश्चन को सही कर लेंगे, पिन कर देंगे वहीं पर, बच्चे कमेंट भी पढ़ेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि इसका आंसर ये नहीं ये है। वैसे पूरी कोशिश यही रहती है दोस्तों कि आपको बिल्कुल सटीक आंसर बताया जाए, 100% सही आंसर आपको बताया जाए, लेकिन फिर भी कोई गलती हो जाती है तो आप उसको लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस ऑपरेटर की सर्वोच्च प्राथमिकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये जो स्टार है इसकी सबसे ज़्यादा प्राथमिकता होती है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, os डॉट गेट लॉगिन फंक्शन जो है वो क्या रिटर्न करेगा? करंट लॉग्ड इन यूज़र का नाम अन्य उपयोगकर्ता के रूप में लॉगिन करने के लिए फॉर्म से गलत हो जाएगा। सुपरवाइज़र का नाम, ऑप्शन नंबर जो ए है दोस्तों वही सही आंसर हो जाएगा आपका। नेम ऑफ द करंट यूज़र लॉगिन, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पैकेज से सभी मॉड्यूल इंपोर्ट करने के लिए कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए है फ्रॉम पैकेज इंपोर्ट ऑल, फ्रॉम पैकेज इंपोर्ट स्टार, इसमें स्टार तो लगेगा, ये तो आपको देखिए ध्यान में रखना है। फ्रॉम पैकेज इंक्लूड ऑल, फ्रॉम पैकेज इंक्लूड, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फ्रॉम पैकेज इंपोर्ट, और ये स्टार आपको यूज़ करना है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, डैश तुरंत एक लूप को पूरी तरह समाप्त कर देता है? कौन सा इसमें से है जो पूरी तरह लूप को जो समाप्त कर देगा? तो इसमें हो जाएगा कि आपका ब्रेक फंक्शन है, कंटिन्यू, पास, या इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्रेक, ठीक है। ये जो ब्रेक है ये लूप को पूरी तरह से तुरंत समाप्त कर देता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में दर्शाया गया एल्गोरिथम डैश है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में एल्गोरिथम है उसको क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उसको तो प्रोग्राम कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पाइथन में वैलिड एस्केप सिंटैक्स है? सीक्वेंस है ये कह रहा है, बताइए सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। तो इसमें तो मेरे को सारे ही लग रहे हैं दोस्तों, डबल स्लैश भी है, स्लैश टी, स्लैश एन, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। इसका डी सही आंसर हो जाएगा। कौन सा एक इम्यूटेबल डेटा टाइप है? म्यूटेबल और इम्यूटेबल आते हैं, दो आते हैं, ज़रूर पूछेगा ये क्वेश्चन, गारंटी लिख के दे सकता हूँ मैं, 100% की गारंटी है। म्यूटेबल और इम्यूटेबल से 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा पाइथन में, ठीक है। तो इसका हो जाएगा, इम्यूटेबल की बात की है, इम्यूटेबल होता है आपका टपल और म्यूटेबल आपका होता है लिस्ट। अगर लिस्ट पूछे तो लिस्ट होती है आपकी म्यूटेबल, और अगर इम्यूटेबल की बात करेगा तो टपल आपका इम्यूटेबल हो जाएगा। इसको घुमा के कह सकता है, ट्रू फॉल्स में पूछ लेगा, जैसे कि टपल जो होता है वो आपका म्यूटेबल होता है और लिस्ट इम्यूटेबल, ट्रू फॉल्स नन ऑफ दीज, इस तरीके से कुछ भी ऑप्शन दे सकता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। सी ऑप्शन इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग में टॉप डाउन अप्रोच का पालन किया जाता है?
सही, गलत, नहीं कह सकते या शायद, मे बी। बताइए सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का दोस्तों। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ट्रू। ये आपका सही हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा फंक्शन कौन सा एक फंक्शन को कॉल करने का सही तरीका है। फंक्शन और अंडरस्कोर नेम। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पर हो जाएगा, बाकी के गलत हो जाएंगे, ये यही सही तरीका है। यदि किसी फंक्शन में रिटर्न स्टेटमेंट नहीं होता है तो निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन रिटर्न करता है। इसमें से कोई सा भी रिटर्न नहीं करेगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ना तो INT है, ना नल है, कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, स्ट्रक्चर यानी डैश स्ट्रक्चर द्वारा किए गए एक्शन को अंतर लूप को समाप्त करना चाहिए। इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सीक्वेंस, प्रोसेस, रिपीटेशन या केस। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, रिपीटेशन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फ्लो चार्ट जो एक ये हो गया एक फ्लो चार्ट जो एक कार्यक्रम के मुख्य खंडों की रूपरेखा तैयार करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, मैक्रो। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। जो मैक्रो है वो आपका नई रूपरेखा तैयार करता है मुख्य खंडों के लिए, यानी मेन सेगमेंट्स के लिए। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा फंक्शन दो आर्गुमेंट लेता है। एक है लोड फंक्शन, एक है डंप, या दोनों, या इसमें से कोई नहीं। तो जो आपका डंप फंक्शन है वो आपका दो आर्गुमेंट लेता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर इसको कहोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, 100% इस बार भी ये आ सकता है। ठीक है, इस बार जनवरी में क्वेश्चन आया था कि CPU को क्या कहते हैं, कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं, तो ये भी आपसे इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछ सकता है। सूडो कोड में पदानुक्रम को डैश द्वारा दिखाया जाता है, तो इंडेंटेशन के द्वारा दिखाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि फाइल मौजूद नहीं है तो कौन सा मोड एक नई फाइल बनाता है। बताइए, राइट मोड, अपेंड मोड, ए और बी दोनों, या नन ऑफ दीज, यानी इसमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो अगर फाइल मौजूद नहीं है तो राइट मोड भी एक नई फाइल बना देता है, और अपेंड मोड भी। सही आंसर आपका हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, वीडियो को अगर लाइक कर दोगे आप तो आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, और अगर आपके लाइक करने से किसी को खुशी मिलती है तो मुझे को नहीं लगता कि ये आपको गलत लगता है। ठीक है, आपके लाइक करने से किसी को खुशी मिलती है तो आप चाहोगे कि कोई खुश हो हमारे एक लाइक से, तो प्लीज़ कर दीजिए। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ये क्वेश्चन तैयार करने में बहुत टाइम लगता है दोस्तों, बहुत टाइम लगता है। वीडियो जब आप तक पहुंच पाती है बहुत टाइम के बाद, मेहनत के बाद। तो आप अगर लाइक भी नहीं करोगे तो हमारी जो मेहनत लगी है वो बताइए कैसे वसूल होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा फंक्शन पाइथन में फ़ाइल खोलता है। तो आपका ओपन फंक्शन पाइथन में फ़ाइल खोलता है। ऑप्शन नंबर बी जो ए है वो हो आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी पे भी ओपन लिखा है लेकिन उसमें ये कैपिटल में ओ लगा दिया, जो गलत है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्टेटमेंट फाइल ऑब्जेक्ट से 5 कैरेक्टर रीड करेगा। तो एफ रीड 5, ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। बाकी एफ रीड इसमें तो ये दिखाया है 5 ही नहीं है, लेकिन इसमें रीड्स कर दिया सी वाले में, ये सारे गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्राम में फंक्शन का नाम लिखकर डैश के बाद फंक्शन को कॉल किया जाता है। तो कर ये जो हो जाएगा स्मॉल ब्रैकेट, ऑप्शन नंबर सी वाला, जो ऑप्शन नंबर सी है ना वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, बाकी के गलत हो जाएंगे। एक डैश पूरे प्रोग्राम को स्कैन करता है और इसे संपूर्ण रूप से मशीन कोड में अनुवाद करता है। ए डैश स्कैन द एंट्रीज प्रोग्राम द ट्रांसलेट इट एज होल इनटू मशीन कोड। कंपाइलर इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। इंटरप्रेटर गलत कर दोगे आप, अगर इंटरप्रेटर लगाओगे गलत हो जाएगा। कंपाइलर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वेरिएबल के बदलते वैल्यूज़ की जाँच को स्टेपिंग कहा जाता है। क्या ये सही है या गलत है, बताइए। बताइए क्या आपको लगता है इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने जी, नमपाई का मतलब क्या होता है। नमपाई का इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म है, ये हर बार पूछ लेता है, एक दो क्वेश्चन सेम टू सेम दे देगा आपको हर बार, तो ये आपको पता होना चाहिए। नमपाई का फुल फॉर्म क्या होता है, न्यूमेरिकल पाइथन। ऑप्शन नंबर बी सी पे लिखा हुआ है न्यूमेरिकल पाइथन। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कोडिंग के दौरान सॉफ्टवेयर की गलतियों को, मैंने आपको भी ये बताया था, उसको बग्स कहते हैं, उसको बग्स कहा जाता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर मिस्टेक ड्यूरिंग कोडिंग आर नोन एज बग्स। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक समांतर चतुर्भुज द्वारा दर्शाए गए ऑपरेशन को डैश कहा जाता है। द ऑपरेशन रिप्रेजेंटेड बाय ए पैरेललोग्राम इज कॉल्ड एज इनपुट आउटपुट। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा, इनपुट और आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बिल्ट इन फंक्शन नहीं है, इसमें से कौन सा है जो बिल्ट इन फंक्शन नहीं है। इनपुट, टपल, प्रिंट तीनों है, लेकिन जो डिक्शनरी है वो आपका बिल्ट इन फंक्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। फंक्शन हेडर में निम्नलिखित में से कौन सा आइटम मौजूद है। फंक्शन का नाम, पैरामीटर, रिटर्न वैल्यू, ए और बी दोनों। तो जो आपका फंक्शन का नाम है और पैरामीटर है, क्या वो दोनों ही होंगे। ए और बी पे डी ऑप्शन है आपका, ए और बी दोनों। बताइए सही आंसर क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का। तो डी जो है वही इसका सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इतना टाइम इसलिए देता हूँ ताकि आप सोच सकें कि क्या आंसर होने वाला है, ताकि एग्ज़ाम में तुक्का भी अगर आप लगाते हो तो आपके कितने तुक्के सही होते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा जो मैं करा रहा हूँ, तो आप दिमाग से सोचिए कि आपको क्या लग रहा है, और फिर उसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। तो फिर आपको ये अंदाज़ा हो जाता है कि तुक्का भी सही जा रहा है या नहीं जा रहा। तुक्का लगाना भी एक कला है, हर किसी को नहीं आता। पाइथन किस भाषा में लिखा हुआ है, ये आपके लिए होमवर्क दे दूँ क्या। चलो, ये आपके लिए आज होमवर्क क्वेश्चन है। जो यहाँ तक पहुँच गए हैं बच्चे वीडियो देखते हुए, उनको ज़रूर बताना है पाइथन को किस लैंग्वेज में लिखा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए कह रहा हूँ, इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताइए। 4 से 5 बार मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, और कम्युनिटी में भी मैं इसको डालता रहता हूँ, तो इसको बता दीजिएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 95 लिखा हुआ है वहाँ पे, वही लगा देना। ये बता देना कि पाइथन किस लैंग्वेज में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी फाइल किसी भी टेक्स्ट एडिटर में खोली जा सकती है। जो बाइनरी फाइलें होती हैं और जो टेक्स्ट फाइलें होती हैं, वो दोनों किसी भी टेक्स्ट एडिटर में खोली जा सकती हैं। उपरोक्त दोनों। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, उपरोक्त सभी। फंक्शन के लिए किस कीवर्ड का उपयोग करते हैं। FUN, डेफ, डेफ लाइन फंक्शन, या ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ पे, डेफ फंक्शन का यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। व्हाट इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ एन आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर की मैक्सिमम यानी अधिकतम लंबाई कितनी हो सकती है। तो ये क्वेश्चन तो कल ही मैंने आपके कम्युनिटी में डाला है, नन ऑफ द अबव, यानी कि उसकी लिमिट नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर आपके सामने हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि IPv4 कितने बिट्स का होता है, 32 बिट का, और एक IPv6 128 बिट का, मैक एड्रेस 48 बिट्स का। ये आपके पाइथन में IoT में आते हैं क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि मन में ही आते हैं। पाइथन लैंग्वेज का विकास किसने किया, ये आपको बताया था, गुइडो वैन रोसिम ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। पाइथन लैंग्वेज का विकास किस वर्ष हुआ था, 1989 में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ये क्वेश्चन तो ऐसे हैं दोस्तों, ये आपको रटे हुए होने चाहिए क्वेश्चन, सारे के सारे बता रहा हूँ मैं आपको, ये आएंगे डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में। इन विच लैंग्वेज इज़ रिटन पाइथन, ये भी आपके लिए होमवर्क दिया है, इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊँगा, वैसे बता रहा हूँ, बी और सी में से ही कोई एक आंसर आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट एक्सटेंशन ऑफ द फाइल पाइथन फाइल। .py, .python, .p, नन ऑफ द अबव। अगर ये भी क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे तो आप क्या ही कर सकते हो एग्ज़ाम में, ये आप बताना। तो .py इसका बिल्कुल सही एक्सटेंशन होता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। इन विच ईयर वाज द पाइथन 3.0 वर्जन डेवलप्ड, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 2008 में पाइथन का 3.0 वर्जन लॉन्च किया गया, डेवलप किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। What do we use to define a block of code in Python language, इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, इंडेंटेशन जो है सही आंसर इसका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। विच कैरेक्टर इज़ यूज इन पाइथन टू मेक सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट के ये क्वेश्चन तो हर बार आते ही हैं। सिंगल लाइन कमेंट के लिए हैश सिंबल का यूज़ करते हैं, बार बार कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेथड इनसाइड द क्लास इन पाइथन लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर बी, फंक्शन जो है इसका सही आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके 50 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हैं वो आपको मैंने कराए हैं। ठीक है, बाकी के मैं 100 क्वेश्चन ले लूँ, 200 क्वेश्चन ले लूँ, महामैराथन बना दूँ, कोई फ़ायदा नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है मेरे को लगते हैं वही क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिए हैं। बाकी आप जो मैं आपको बताइए कि चैप्टर कंप्लीट एक वीडियो में आपको करा रखे हैं, 9 चैप्टर, उसको देख लीजिए। एक बार आपको बता देता हूँ कि आप उसको कहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बता देते हैं एक बार आपको। देखिए, जैसे आप चैनल पर आ जाओगे हमारे चैनल पे, यहाँ पे ये आपको ऑप्शन मिलते हैं। जैसे देखिए, ये होम का है, ये वीडियोज़ का है, ये शॉर्ट्स का है, ये प्लेलिस्ट का है। तो यहाँ पे आपको आना है प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे।
ठीक है। और एक बार कम्युनिटी वाले में बता देता हूँ कि आपको कम्युनिटी में किस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं। जैसे ये है, देखिए यहाँ पे कम्युनिटी, इस पर आपको जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलते हैं। जैसे देखिए ये है कैल्क फाइल का एक्सटेंशन क्या है, ये मैंने आपको बता रखे हैं, .ods हो जाएगा। ठीक है। राइटल फाइल का एक्सटेंशन क्या है, ये सारे क्वेश्चन आते हैं, .odt हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है पाइथन भाषा में कोड के ब्लॉक को परिभाषित करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया था, इंडेंटेशन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर इसका सी हो जाएगा सही। ठीक है। पाइथन 3.0 किस वर्ष आया, ये भी देखिए क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया वीडियो में, लेकिन ये कम्युनिटी में भी डाला हुआ क्वेश्चन है। रो लेवल 2022-23 में आया हुआ है, 2008 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये इस तरीके से देखिए सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ये है आपका क्या बोलते हैं इसको, कम्युनिटी। तो इनको ज़रूर सोल्व कर लीजिए। यहाँ पे आके आप लगभग मैं बता रहा हूँ 200 से 300 क्वेश्चन यहाँ पर हैं सारे मॉड्यूल के, M1 M2 M3 M4 सभी के। तो इसको आप ज़रूर सोल्व कर लीजिए। ठीक है। उसके बाद आप देख लीजिए कि प्लेलिस्ट में आपको वीडियो कहाँ मिलेगी। यहाँ पे इसको करना, प्लेलिस्ट वाले पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देखिए पाइथन ओ लेवल, ये वाला M3R5.1 पाइथन 4 जुलाई 2023, इस पे आपको क्लिक करना है। ठीक है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, ये पहली ही वीडियो जो आएगी दोस्तों, पाइथन महा मैराथन पास होने के लिए काफ़ी है, इसको आप देख लीजिए। चैप्टर वाइज MCQ डिस्कस किए हुए हैं और चैप्टर को डिटेल में आपको समझाया है, थ्योरी। प्लीज़ इसको ज़रूर देख लीजिएगा, सभी जिनका एग्ज़ाम है जुलाई में। ठीक है। तेज़ स्पीड में करके देख सकते हैं। और बाकी सारी वीडियो जो पाइथन से रिलेटेड हैं वो आपको इसमें मिल जाएंगी, ये आपको बना रखी हैं सारी वीडियो। ठीक है। तो ये आपका पाइथन का है। ठीक है। तो यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। आप सभी को वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।